बुक्स आर अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड और इस बात से काफी लोग अग्री करेंगे जो रेगुलरली किताबें पढ़ते हैं या पहले कभी पढ़ी थी लेकिन अभी नहीं पढ़ पा रहे ड्यू टू सम रीजंस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अ रीडर डज लिव 100 लाइव्स और 1000 लाइव्स, क्योंकि आप जब किताब पढ़ते हो तो आप किसी आदमी के थॉट प्रोसेसेस में जाते हो। उसने कुछ सोचा, कुछ एक्सपीरियंस किया, कोई फिक्शन डेवलप किया और उसको जॉट डाउन किया ऑन पेपर, टेकिंग अ पेन्स टेकिंग प्रोसेस ऑफ क्यूरेटिंग देयर वर्ड्स, एंड उसको आप 12 से 20 घंटे की रीडिंग में पढ़ते हो। It's a good fair advantage that you get over people who don't read. And honestly, I love reading. It's one of my favorite things to do. And मैं आपको आज कुछ ऐसी किताबें बताऊंगा which I would recommend that you really read. मैंने इनमें से ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ी except for जो लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा। उन किताबों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। And they are not just surprise for you. These books will give you a value addition to whatever you're doing in your college. अगर आप अभी जस्ट शुरू कर रहे हो, you must read. आप खत्म कर रहे हो, you must read if you haven't read them already. लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये वीडियो बंद कर दो और जाके कुछ और काम करो। बट फॉर दोज हु एक्चुअली लव रीडिंग, दिस वीडियो इज ए जेम। और शुरुआत करते हैं हम पहली किताब से। तो सबसे पहली किताब जो आती है इज बिहेव बाय रॉबर्ट सपोल्स्की। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि दिस विल गिव यू अ नाइस इनसाइट ऑन हाउ ह्यूमंस एक्चुअली आर द वे दे आर। और इसको पढ़ते टाइम आपको एक जर्नी फील होगी ह्यूमैनिटी के बारे में, इंसानों का जो बिहेवियरल सेंस है, हाउ देयर कॉग्निशन वर्क्स एंड ऑल। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स अ नाइस पीस टू रीड। चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप फ्री टाइम में कुछ पढ़ना चाह रहे हो, इट्स अ वेरी गुड रीड एंड आई वुड रियली recommend you read it. Next comes a book by Jordan Peterson. Although this person has some controversies in life which I don't really care about, because this book is actually very good. It's a tough read because it might tell you some things that आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एक बुक से सुनना। और आई वुड रियली रिकमेंड कि इन 12 लेसन्स को, जो शायद थोड़े अनकन्वेंशनल लगे, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें एंड यू माइट सी दे डू एक्चुअली ब्रिंग अ चेंज इन योर डेली रूटीन और द वे यू थिंक अबाउट success or your life in general. So it's a very good read, highly recommended for those who actually like reading such kind of books other than fiction, non-fiction and all. Next comes a book जो जनरली मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ स्कूल चिल्ड्रन को, बट आई वुड रियली रेकमेंड टू कॉलेज स्टूडेंट्स, इज अ बुक बाय द मिलियनेयर फास्ट लेन। स्कूल बच्चों को इसलिए नहीं क्योंकि इसमें जो बात कही गई है वो एक्चुअली में कॉलेज में जाते जाते ही आपको समझ में आएगी। स्कूल में अगर आप समझ गए तो फिर शायद आप ऐसी किताबें कभी पढ़ोगे नहीं आगे जाके। सो दिस बुक विल टेल यू अबाउट फाइनेंस इन अ सेंस जो शायद आपने पहले किसी बुक में या किसी लेक्चर में या कहीं किसी पॉडकास्ट में नहीं सुना होगा। एंड दिस डज ब्रिंग अ चेंज इन योर mindset if you are focused on how finances should work, how conventionally we think about finances and how unconventional our thinking should be for finances. So, इस book का जो main purpose है has to do with telling students कि आप देखो कुछ भी करो, चाहे आप बिजनेस करो, आप 9 to 5 जॉब करो, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, आपके मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल स्ट्रीम्स होने चाहिए, आपके पास बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए एंड हाउ टू क्यूरेट दोस इनटू अ लाइवलीहुड। तो अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए। और फाइनेंशियल की जो किताबें होती है जनरली हम बच के रहते हैं उनसे। हमको लगता है यार फाइनेंस तो हम सीख ही जाएंगे करते करते, कॉलेज में जाएंगे तो वैसे तो कोई सिखाता नहीं है, जब आप पैसे कमाओगे तब भी कोई नहीं सिखाएगा, तो किताब पढ़ लो यार, कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये किताब पढ़ोगे तो इसके जैसी 10 किताबें और पढ़ोगे। देखो, लोगों का माइंडसेट पढ़ के फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा आती है, इन सेंस ऑफ आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दैट जो आपकी एप्लीकेशन है वो थ्योरी टू प्रैक्टिकल अप्रोच अलग होती है, दैट यू लर्न समथिंग एंड डू, बट दिस इज पीपल टेलिंग देयर एक्सपीरियंसेस, हाउ यू शुड एक्सपीरियंस सर्टेन फाइनेंशियल डिसीजंस, उसके बारे में। एंड दिस इज अ गुड रीड। अगली किताब विच इज़ माई फेवरेट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था और जब पढ़ा था तो अच्छा पढ़ा था। दिस इज़ अ बुक विच इज़ वेरी पॉपुलर, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। और जो साइंटिफिक रीडिंग करना चाहते हैं वो इस किताब को एक ना एक पॉइंट पे या तो पढ़ते हैं या इसके बारे में सुनते तो ज़रूर हैं। सो इफ़ यू हैवंट रेड दिस बुक विच डज टॉक अबाउट टाइम इन द मोस्ट अनकन्वेंशनल वे दैट अ बुक डज, जो कम्युनिकेशन वाले सेंस में आता है, साइंस कम्युनिकेशन की बुक्स में, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट डज इट। और कोई भी बच्चा चाहे 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज शुरू कर रहा हो, खत्म कर रहा हो, इफ दे हैवंट रेड इट दे शुड एक्चुअली रीड दिस बुक। देन कम्स अ बुक बाय वन ऑफ माय फेवरेट पीपल एक्चुअली, चाहे फिलोसोफर के सेंस में हो, चाहे साइंटिस्ट के सेंस में हो। कार्ल सेगन हैज ए थॉट प्रोसेस दैट आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीबडी एल्स हैज। और ये जो किताब है कॉस्मोस की, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको लगेगा यार इतने बड़े यूनिवर्स के इतने छोटे से स्पेक ऑफ डस्ट पे हम लोग पल
पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दुनिया के बारे में सीख रहे हैं, हमारा छोटा-सा दिमाग हमारे दिमाग के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा है। What are we? How insignificant we are in the sense that the universe is everlastingly infinite and yet we have our own brain, our own ego. तो एक अलग ही लेवल पे कॉस्मिक ह्यूमिलिटी हमको आती है एंड दिस बुक मस्ट बी रेड। मतलब यार उनमें से जितनी पहले मैंने रेकमेंड की, आई वुड स्टिल थ्रो देम अवे इफ समबडी गिव्स मी दिस बुक। सो दिस इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट एक्चुअली। तो मैं आपको बोलूँगा इसको तो पढ़ो ही पढ़ो। नेक्स्ट कम्स अ बुक which was recommended to me when I was starting my journey of scientific research, or this book is a short history of nearly everything by Bill Bryson। अच्छी है इन द सेंस कि इसमें चीज़ों को लाइटर सेंस में आपको डिलीवर किया गया है। इट टॉक्स अबाउट हाउ एवरीथिंग इज़ द वे इट इज़, सो ब्रीफ हिस्ट्री है कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व किए, यूनिवर्स कैसे आया एंड हाउ मॉलिक्यूल्स कम अप टुगेदर फॉर्मिंग लाइफ। इट्स अ वेरी नाइस जर्नी दैट टॉक्स अबाउट एवरी आस्पेक्ट दैट यू कैन पॉसिबली थिंक ऑफ एंड आई वुड रेकमेंड। अगर आप शुरुआत कर रहे हो अपने साइंटिफिक जर्नी की तो एक मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना एक अच्छा डिसीजन रहने वाला है। देन कम्स अ वेरी गुड बुक एंड अ वेरी आई वुड से इसको काफ़ी सारे मैंने अपने बैचमेट्स को पढ़ते हुए देखा है, तो उस सेंस में इसको एक अच्छा चॉइस माना जाता है। इट्स अ बुक बाय सिद्धार्थ मुखर्जी, द जीन। इसमें न सिर्फ मतलब आपकी बॉडी के बारे में बात की गई, हाउ यू आर द वे यू आर, इट टॉक्स अबाउट साइंस ऑल्सो। सिर्फ मतलब साइंस कम्युनिकेशन नहीं है, इट डज नॉट हेजिटेट फ्रॉम डिलीवरिंग यू द साइंस इन द वे दैट इट हैज़ टू बी डिलीवर्ड। ज़्यादा चीज़ों को डम डाउन नहीं किया गया है, दे हैव बीन डिलीवर्ड टू यू। तो इट्स अ बिट हार्डर टू रीड इन दैट सेंस, बट इट्स अ वेरी नाइस बुक अगर आपको थोड़ी सी प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है बायोलॉजी की। नहीं भी है, अगर आप क्यूरियस हो सीखने के लिए चीज़ों को, अगर आप इसको पढ़ते पढ़ते एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, स्टिल अ वेरी गुड रीड एंड दिस इज अ वेरी 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 नाइस बुक। So next comes is a book by Daniel Kahneman. He's a psychologist turned economist and then got a Nobel Prize in it as well. और ये बुक का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और ये एक अच्छी किताब है, चाहे आपने कभी भी अमेजोन पे बेस्ट सेलर्स का लिस्ट अगर स्क्रॉल किया है तो उसमें ये रहती ही है मोस्टली, अगर टॉप ऑल ओवर सालों में देखेंगे आप। एंड इस बुक की अच्छी बात ये है कि कन्वेंशनल थिंकिंग प्रोसेस इन जनरल कि लोग कैसे सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, कैसे फाइनेंसेस के बारे में सोचते हैं, आई थिंक इट गिव्स अ नाइस डिलीवरी टू ह्यूमंस ऑन हाउ टू परसीव रियलिटी इन द सेंस ऑफ नॉन साइंटिफिक थिंकिंग बट प्योरली अबाउट हाउ ह्यूमंस शुड थिंक इन जनरल। तो अच्छी बुक है एंड यू शुड एक्चुअली ट्राई टू रीड इट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट हमारा इमोशनल लॉजिकल दिमाग, हमारे ब्रेन के अलग अलग सेगमेंट्स कैसे काम करते हैं, हाउ दे कम टुगेदर टू मेक अस वर्क एज अ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो। सो अच्छी रीड है एंड यू मस्ट ट्राई टू गिव इट read sometime. अगली किताब आती है which I recommended a lot of people is a book called The Man Who Mistook His Wife for a Hat by Oliver Sacks. And honestly मैंने इसको कहीं और इसके बारे में सुना था तो मैं उसको फिर recommend करता चला गया इसको पढ़ने के बाद। And this book is a very fantastic read for those people जो ना सिर्फ न्यूरोसाइंस में इंटरेस्टेड है but are actually interested in stories about science. तो it's a story about a guy who wrote it himself कि उसके जो पेशेंट्स थे, how they had different neurological disorders or experiences in life, और उसमें से एक स्टोरी ये वाली थी, The Man Who Mistook His Wife for a Hat। इसमें और भी कहानियां हैं and when you read this book you get a really nice perspective about how people are, और बड़ी अच्छी रीड है। I mean you have to read this, definitely you have to read this. Then comes a book called 1, 2, 3 Infinity by George Gamow। अब मैं बता दूं ये किताब मेरी फेवरेट किताबों की लिस्ट में फिर से आती है। George Gamow is a fantastic writer, fantastic scientist. He is one of those people जो इतिहास में अभी जो फेमस साइंटिस्ट की सूची है, चाहे उसमें बोहर हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे फाइनमैन हो, चाहे एनीबडी you know on your fingertips, even in physics, chemistry or biology, he has almost worked with everyone, he has almost interacted with everyone and written down his stories about every particular experiences in different kinds of books. इनकी एक किताब ये है, इनकी एक किताब वो भी है 30 years that shook physics, जो इस लिस्ट में नहीं है but I would still silently recommend that to you as well. And this one you must read if you are interested in the scientific genre. इसके बाद किताब आती है which is, I have to admit, a book that I have read multiple times on multiple occasions and I quote these books almost everywhere wherever I can, is a book by Feynman called Surely You're Joking Mr. Feynman। और इसके टाइटल की पीछे की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये जब फाइनमैन एक बार आई थिंक ही वाज इन हिज इंस्टीट्यूट एंड टी पार्टी में इनको जाना था और टी पार्टी में वो तौलिया में बांध के चाय वाय पी रहे थे एंड देन
some woman then said to him, surely you're joking Mr. Feynman, and then he writes that in quote because किसी ने बोला था इनको ऐसा। बड़ी अच्छी किताब है। It's a story about Feynman, about his experiences, about his work at Manhattan Project in Los Alamos, being a professor, a scientist, his journey about science, his perspective about how things changed for him जब उन्होंने Manhattan Project छोड़ा, how he perceived everything in around him, how he used to say crack safes and do things around him। तो बड़ी अच्छी किताब है और मैं तो भाई इसको आए दिन लोगों को रेकमेंड करता रहता हूँ, एंड यू मस्ट रीड दिस। इसकी और भी किताबें हैं, मतलब फाइनमैन हैज़ रिटन मल्टीपल बुक्स, दे हैव बीन एक्सर्टेड फ्रॉम हिज अदर टेक्स्ट, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, बट दिस यू हैव टू रीड। इसके बाद किताब आती है विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ कलाम, और ये किताब अब बतानी नहीं चाहिए कितनी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इसमें ना सिर्फ उन्होंने अपनी कहानी मेंशन की है व्हेन ही वाज वर्किंग एसोसिएटेड विद DRDO प्रोजेक्ट्स एंड ISRO प्रोजेक्ट्स, ही हैज टॉक्ड अबाउट हिज होल आइडियोलॉजी कि क्यों वो साइंस में गए, क्यों वो स्टार्ट किए अपना साइंटिफिक करियर, हाउ वर्किंग फॉर हिज नेशन gave him the motivation to become who we know him today as the president of our country, one of the most respected persons in our country। और किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको मैं जब अपनी छत पे जाके पढ़ता था तो there was a nice sunset, और वो सनसेट को देख के मुझे इतनी अजीब सी ही मतलब फीलिंग आती थी, ऐसा वार्म फील होता था अंदर से, एंड आई हैव टू से यू मस्ट रीड इट एट अ वेरी नाइस पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी आप पढ़ो इसको, अभी पढ़ो, कल पढ़ो, जब भी पढ़ो, अच्छी किताब है। इसके बाद आती है एक ऐसी किताब विच इज़ कॉल्ड हाउ टू लाई विद स्टेटिस्टिक्स, बिकॉज दिस इज ट्रू। आज के ज़माने में स्टेटिस्टिक्स के साथ झूठ बोलना, सिर्फ आज नहीं पहले भी काफ़ी ईजी होता जा रहा है लोगों को स्टेटिस्टिक्स के साथ मैनिपुलेट करना मार्केटिंग के लिए, या कुछ उनको बेचना है या झूठ बोलना है जानबूझकर, कुछ भी अगर मैनिपुलेट करना है तो स्टैटिस्टिक्स के साथ करना काफ़ी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी बन गया है। और इस किताब में वही सिखाया जाएगा कि वो अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी आई थी कि काफ़ी सारी मार्केटिंग कंपनीज इंक्लूडिंग बिग नेम्स लाइक एप्पल, OpenAI, ये सब कर रहे हैं। आई मीन दे आर नॉट ट्राइंग टू डू इट, बट इट्स ईजियर टू मैनिपुलेट स्टैटिस्टिक्स टू टेल पीपल कि देखो वी आर द बेस्ट और वी आर डूइंग समथिंग दैट इज ग्राउंड ब्रेकिंग। सो आई वुड recommend you have a read to become a very intelligent citizen in this sense। इसके बाद की जो किताब है is a bonus book which is called What If by Randall Munroe, और ये जो किताब है is one of my comical favorites, क्योंकि इसकी जो सीरीज़ है रैंडल मनरो की, जो आइडियोलॉजी है टू ड्रॉ नाइस कार्टून्स एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एक अच्छा है कॉग्निटिव अप्रोच है चीज़ों को लेके, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फनी रीड। एंड आई सजेस्ट, अगर आपको पढ़ना ही है ना किसी चीज़ को मज़े के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने दोस्तों को सुनाना है, यू वांट टू इंडल्ज योर जूनियर्स एज वेल, मतलब 6-7 के जो बच्चे होते हैं उनको एक इंडल्जेंट एक्टिविटी में डालना है, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी फनी, क्यूट, ब्यूटीफुल रीड आई वुड से। देखिए, किताबों की सूची कभी खत्म नहीं होती। आप आज 10 किताबें पढ़े, कल और 10 किताबें पढ़े, उसके बाद आप पढ़ते जाए। हर रोज अगर आप एक किताब उठा के 10 पन्ने पलटते हैं तो आपके अंदर कुछ ज्ञान आता है। उस ज्ञान की गंगा में अगर आप बह जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किताबें पढ़ना तो कभी रुकना नहीं चाहिए। आइडियली आप किताबें, पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगजीन, जर्नल्स पढ़ते ही रहिए, क्योंकि जो आदमी पढ़ता है वो सीखता है, जो सीखता है वो अच्छा बोल सकता है। ठीक है, तो आई वुड रियली रिकमेंड आप इनमें से कोई भी किताब पढ़िए तो हमको कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बताना चाहते हैं कि आपकी कौन सी फेवरेट किताब है, कौन सी कोई फेवरेट मैगजीन है या जो भी है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।